है उनके लिए भी ठीक। मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिनको डाउट्स है वो पूछ लेना, जिनको नहीं डाउट है वो मत पूछना। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो मैं डाल दूंगा ऐप में। चलो देखो। एक दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं। उसमें डाटा दिया हुआ है तो डाटा कैलकुलेट करने में टाइम लग जाएगा, बाकी डाटा आप लोग खुद देख लेना अपने, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जो कि आप लोग सॉल्व कर पाओ, जिसमें EI का वैल्यू नहीं दिया हुआ, ठीक है। जैसे मान लो एक कैंटिलीवर दिया हुआ है, और कैंटिलीवर जो है पूरे लेंथ में दिया हुआ है। थोड़ा सा इजी सवाल लेने का कारण ये है कि आप लोग को समझ में आए। और एक क्या हो रहा है, एक यूडीएल भी लग रहा है जो कि 24 किलो न्यूटन का है। यूडीएल कितने का है? 24 किलो न्यूटन का है। इसमें एक चीज और बताया गया है कि यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है ये थोड़ा सा मोटा है, मतलब कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 2I है, और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। और बाकी जो ये लेंथ दिया हुआ है, ये लेंथ 2 मीटर का है, और ये लेंथ जो है ये भी 2 मीटर का है। ये जो पॉइंट्स हैं, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज योर पॉइंट बी, एंड दिस इज योर पॉइंट सी, ठीक है। अब आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है थीटा मैक्स, मैक्सिमम थीटा एंड डिफ्लेक्शन मैक्सिमम। मैं कोई कॉन्सेप्ट्स पे नहीं जाऊंगा, आपको एग्जाम्स में जैसे सॉल्व करना है आप लोग वैसे ज्वाइन करते चलना, ठीक है। देखो ध्यान से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप 1। आपको एग्जाम्स में जो करना है, स्टेप में आपको क्या करना है, रिएक्शंस फाइंड करना, ठीक है। तो जब आप रिएक्शंस फाइंड करोगे तो आपको पता है कि यहाँ पे आपका एक वर्टिकल रिएक्शन डेवलप होगा, दैट इज विल बी VA। यहाँ पे एक रिएक्शन डेवलप होगा, दैट विल बी योर मोमेंट एट A, राइट। अब देखो, जहां मैंने आपको बताया था जब SFD BMD आपको पढ़ा रहा था, तो क्रिटिकल पॉइंट्स मैंने आपको बताया था कि कहाँ पे आपको SFD BMD शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जहां पे यूडीएल स्टार्ट हो रहा है, जहां पे यूडीएल खत्म हो रहा है, वहां पे आपको SFD BMD कैलकुलेट, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है, वैल्यूज। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि जहां पे बीम का क्रॉस सेक्शन चेंज होगा, यहाँ पे बी पॉइंट में देखो क्या हो रहा है, बीम का क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है, तो वहां पे भी आपको बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना पड़ेगा। सपोर्ट्स पे करना पड़ेगा, जहां पे कॉन्सेंट्रेटेड लोड लग रहा है वहां पे शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो आप लोग को जो मैंने तरीका बताया है उस हिसाब से जब आप कैलकुलेट करोगे तो VA का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, आप बता दो। अच्छा, यूडीएल का वैल्यू मैंने नहीं लिखा क्या? यूडीएल का जो वैल्यू दिया हुआ है दैट इज 24 किलो न्यूटन पर मीटर। आप इसको कैलकुलेट करो चाहे नहीं करो, इससे बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। चलो देखो, वैसे अगर आप VA कैलकुलेट करते भी हो तो कितना आ जाएगा बताओ? टोटल वर्टिकल लोड जो ऊपर से लग रहा है वो कितना हो जाएगा? 24 टाइम्स ऑफ 4 प्लस 24, राइट। तो जो भी आएगा ये आप कैलकुलेट करके देख लेना। चलो हम लोग बेंडिंग मोमेंट एट B कैलकुलेट करेंगे, बेंडिंग मोमेंट एट C कैलकुलेट करेंगे, एंड बेंडिंग मोमेंट एट A कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम लोग बेंडिंग मोमेंट एट B कैलकुलेट करने के लिए जाते हैं तो हम लोग राइट से लेफ्ट जा रहे हैं। तो B से C के बीच में जो आपका यूडीएल है वो कितनी दूरी के लिए है? 2 मीटर के लिए है। तो अगर आप इसको कॉन्सेंट्रेटेड लोड बनाओगे, ये वैल्यू तो दिया हुआ है ना, ये 12 दिया हुआ है, ठीक है। बाद में फिर आंसर नहीं मिलेगा तो फिर कैलकुलेशन तो तुम लोग कोई करोगे नहीं, ये तो मुझे पता ही है, कैलकुलेशन तो मुझे करना है। तो ये जो VA का वैल्यू हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? 12 × 4 प्लस 24। तो आप कैलकुलेट करोगे, ये जो भी आएगा वैल्यू। अगर बेंडिंग मोमेंट एट B का बात करना, तो बेंडिंग मोमेंट एट B का बात क्या हो जाएगा बताओ? बेंडिंग मोमेंट एट B कितना हो जाएगा? कोई कैलकुलेट करके बताओ हमें, क्या करना पड़ेगा? देखो, B से C के बीच में यूडीएल कितना है? 12 किलो न्यूटन पर मीटर का।
तो 12 × 2 कितना हो गया, हमें क्या करना पड़ेगा, 12 × 2 करेंगे तो ये एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड में बदल जाएगा, ये एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड में बदल जाएगा, और उसके बाद ये डिस्टेंस कितना बच जाएगा बी से, 1 मीटर। तो 12 × 2 × 1, राइट। अब देखो ये कैसा हो रहा है, ये वैल्यू कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज जाएगा यहाँ से, राइट, ये क्लॉकवाइज जाएगा। तो अगर हम लोग राइट से लेफ्ट जाते हैं तो क्लॉकवाइज क्या होता है, नेगेटिव, तो आपको नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। यहाँ कितना हो जाएगा, -24 kN/मीटर हो जाएगा, राइट। अब बेंडिंग मोमेंट एट ए बताओ। मैं यहाँ पे केस 1 केस 2 नहीं लूंगा, डायरेक्ट आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा यहाँ पे। वो तो मेथड 1 था, ये मेथड 2 है हमारा, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट एट ए अगर मैं देखूं, तो बेंडिंग मोमेंट एट ए अगर मैं बताऊं, देखो जब बेंडिंग मोमेंट आप कैलकुलेट करते हो ना, तो बीम का क्रॉस सेक्शन मोटा है पतला है इससे कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ क्या देखना है, सिर्फ लोडिंग देखना है, सिर्फ लोडिंग से आपको फर्क पड़ना चाहिए। तो आप देखो बेंडिंग मोमेंट एट ए कैलकुलेट करोगे तो ए पे जो बेंडिंग मोमेंट आएगा वो तो पूरे यूडीएल के कारण भी आएगा, और ये जो कॉन्सेंट्रेटेड लोड लग रहा है उसके कारण भी आएगा, राइट। तो आप देखो बेंडिंग मोमेंट एट ए अगर आप बोलोगे, तो सबसे पहले तो बेंडिंग मोमेंट आप यूडीएल के कारण बता दो। तो चूंकि बेंडिंग मोमेंट जो है आपका पूरे यूडीएल के कारण आ रहा है, तो यूडीएल के कारण टोटल बेंडिंग मोमेंट कितना आ जाएगा बताओ, यूडीएल तो टोटल 12 का है, और टोटल लेंथ कितना हो गया 4, तो 12 × 4 तो 48 हो गया। अगर हम उस यूडीएल को एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड में बदलें तो कॉन्सेंट्रेटेड लोड कितना हो जाएगा, 12×4 = 48, और वो लगेगा कहाँ पे, बिल्कुल बीचों बीच लगेगा, एकदम 2 मीटर की दूरी पे, यहाँ पे नहीं लगेगा, सेंटर पे लगेगा ये। और ये सेंटर, उसके बाद उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2। लेकिन ये कैसा लगेगा, क्लॉकवाइज लगेगा, राइट। ये जो यूडीएल है, यूडीएल का लगेगा क्लॉकवाइज, इसीलिए ये हो जाएगा नेगेटिव। उसी तरह से कॉन्सेंट्रेटेड लोड के कारण कितना हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड लोड कितना लग रहा है 24, और उसका डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा -24 × 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 24 × 2 = 48, और 4 × 2 = 6, 12×6 = 72, 72 और 48, दैट इज 144 kN/मीटर आ जाएगा। बेंडिंग मोमेंट एट ए आ गया आपका, बेंडिंग मोमेंट एट बी भी आ गया, बेंडिंग मोमेंट एट सी कैलकुलेट कर लो। बेंडिंग मोमेंट एट सी देखो, अगर आप बेंडिंग मोमेंट सी कैलकुलेट करने जाओगे तो इधर कोई लोड है ही नहीं, तो वो तो जीरो हो जाएगा, सिंपल सी बात, राइट। अब आपको करना क्या है, आपका स्टेप 2 में, अब आपको स्टेप 2 में क्या करना है, आपको उसका M/EI डायग्राम बनाना है, बिना दिमाग लगाए इधर उधर से। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको बनाना है, उसके लिए हमने बेंडिंग, जो भी बेंडिंग मोमेंट है वो हमने कैलकुलेट ऑलरेडी कर लिया। बीच बीच में आओगे तो डिस्टर्ब करोगे ही क्लास को। देखो और एक क्या हो रहा है हमारा, एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड भी लग रहा है। कॉन्सेंट्रेटेड लोड है तुम्हारा 24 kN का, और यूडीएल है तुम्हारा 12 kN/मीटर का। अब हम लोग इसका क्या बनाने के लिए जा रहे हैं, M/EI डायग्राम। और ये डिस्टेंस थोड़ा मोटा है ना, पहला 2 मीटर तक मोटा है थोड़ा, तो मोटाई को थोड़ा दिखा देंगे, ये थोड़ा मोटा है ना। कितना का है ये, 2I का है, और इसका I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ये 2 मीटर है, ये डिस्टेंस कितना है 2 मीटर है, और ये डिस्टेंस कितना है, ये भी 2 मीटर का है, ठीक है। अब आ जाओ हम लोग इसका ये बना M/EI डायग्राम। तो बाबू देखो, हम लोगों को तो पता चल गया है ना, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, तो मोमेंट एट सी तो जीरो हो गया। मोमेंट एट बी कितना है, मोमेंट एट बी है हमारा, कितना कैलकुलेट किया भाई हमने, -24, राइट। तो ये हो गया तुम्हारा -24, और बेंडिंग मोमेंट एट ए कितना आ गया, -144, -144, यही था, यही है। अब इसको अब क्या करना है इसको, अब इसको ज्वाइन कर देना, राइट।
तीनों पॉइंट को ज्वाइन करना है। तीनों पॉइंट को ज्वाइन कैसे करेंगे? क्या स्ट्रेट लाइन से करेंगे? कभी नहीं करना स्ट्रेट लाइन से। क्यों? क्योंकि यूडीएल है ना, हम लोग बीएमडी बना रहे हैं। ये अभी क्या बन रहा है? बीएमडी। तो बीएमडी बनाओगे तो इसको कैसे करोगे? पैराबोलिक। फिर ये पैराबोलिक। नहीं पैराबोलिक दिख रहा है तो उसको भाई फील कर लो। हम कुछ नहीं कर सकते इसको, फील ही करना पड़ेगा तुम्हें, नहीं तो ऑफलाइन में आओ फिर। ठीक है, ये हो गया बीएमडी डायग्राम। लेकिन हमको बीएमडी बनाना है क्या? हमको बीएमडी तो चाहिए ही नहीं। Are we interested in BMD diagram? We are not even interested in BMD diagram. We are interested in M by EI diagram, right? So we will try to find M by EI diagram. देखो, अगर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे लेंथ में सेव रहता तो आपको अलग से निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन चूंकि यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग लेंथ का अलग अलग है, तो आपको फाइंड करना पड़ेगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एम बाई ई आई डायग्राम निकालना पड़ेगा। तो देखो, जहां जहां पे आपने बाइंडिंग मोमेंट्स फाइंड किया है उसको उसको आप ई आई से डिवाइड कर दो। वैल्यू दिया हुआ रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखो, ए से बी तक में कितना है? 2i है। ए से बी तक में 2i है, मतलब कि 144 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? ये वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 144 डिवाइड बाई 2। 144 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 72/ei। 72/e हो जाएगा, राइट? आई का वैल्यू दिया हुआ है, तो 72/-72/ei। मैंने क्या किया, बस इसको 2ei से, या देखो ई तो है ही। अगर मैं फ्लैक्सिबिलिटी ए बी का बताऊं, ए बी का फ्लैक्सिबिलिटी बताऊं, तो ये हो जाएगा 2ei। और बी सी का फ्लैक्सिबिलिटी कितना हो जाएगा? ei। तो जब मैं वहां पे ए का एम बाई ई आई बताऊंगा, तो वो 2ei से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट? बेसिकली मैंने क्या किया है यहाँ पे, इसको यहाँ पे ना लिख के मैं ये ऐसे लिखूंगा ना, -144 डिवाइडेड बाई 2ei। तब जाके तुम्हारा आ गया -72/ei। ठीक है। और ये वैल्यू भी कितना हो जाएगा? 24 था, तो 24 डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12ei आ जाएगा। ये वैल्यू कितना आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे? -12/ei आ जाएगा। क्यों आ गया? क्योंकि बाई 2 है, राइट? तो ये वैल्यू तुम्हारा, इसको ना यहाँ पे ना लिख के मैं पीछे लिखता हूँ ताकि आप समझ में आए। ये वैल्यू कितना हो जाएगा? -12/ei। ठीक है। तो अब आप इसको ऐसे मिला दो यार। अब देखो, बी पॉइंट पे जैसे हम लोग ए से बी जा रहे हैं, तो अभी हम लोग कहाँ पे हैं? बी के थोड़ा सा पहले अगर देखेंगे एम बाई ई आई का वैल्यू, तो वो -12/ei आएगा। लेकिन बी के ठीक बाद देखेंगे ना, तो फिर से तुम्हारा क्या हो जाएगा? हम देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जा रहा है? उसका डबल हो जा रहा है, मतलब आधा हो गया, राइट? यहाँ पे 2i डिवाइड था, यहाँ पे बी के ठीक बाद देखेंगे तो क्या हो जाएगा? आई डिवाइड में हो जाएगा। तो फिर से क्या हो जाएगा? ये वैल्यू उतना ही बढ़ जाएगा, राइट? अचानक से ये वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? कितने लोग लाइव में हैं? ये बताओ भाई साहब। सूरज, यस समझ सर। में आ रहा है? दोनों यस सूरज सर। है। अनिल, आयुष। यस सर, समझ में आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे होगा क्या? ये जो वैल्यू -24 है, बी से ठीक पहले जब हम लोग एम बाई ई आई का वैल्यू बताएंगे, तो वो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो वो -12/e आएगा। लेकिन जैसे ही बी के बाद जाएंगे, तो फिर वो जो बाई 2 है वो हट जाएगा ना। तो वो हट जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये देखो, ये -12/ei कैसे आया? ये आया -24/2ei करके। लेकिन बी के ठीक बाद जब हम लोग जाएंगे, तो वो कितना रहेगा? वो तो -24/ei ही रहेगा। ये बात समझ में आ रहा है ना? ये बहुत यस सर। इंपॉर्टेंट। हाँ, बस तो यहाँ पे जब ये समझ में आ गया, अब देखो, फिर ये वैल्यू तो जीरो ही है, तो वहां तो जीरो ही रहेगा, तो अब आपको इसको मिला देना पड़ेगा, राइट? तो आप इसको मिला दो, ये वैल्यू ऐसे ही जाके वहां पे मिल जाएगा। ये देखो, स्ट्रेट लाइन नहीं है बाबू, तो गलती से स्ट्रेट लाइन मत समझ लेना। ये कैसा है? ये भी पैराबोलिक ही है। ठीक। तो ये डायग्राम बन गया तुम्हारा एम बाई ई आई डायग्राम। ये है तुम्हारा एम बाई ई आई डायग्राम। ठीक है। इसी में दिक्कत आ रहा है बच्चों को कि सर ये कैसे बन रहा है एम बाई आई डायग्राम।
तो यहाँ पे देखो, ये एम बाई ई आई डायग्राम जब बन गया, अब तुमको ये पता है, तुमको तो ये पता ही है कि भाई साहब इसका जो मैक्सिमम स्लोप बनेगा वो कहाँ पे बनेगा। देखो इसका जब डिफ्लेक्टेड शेप बनाओगे तो इसका डिफ्लेक्टेड शेप कैसा बनेगा, इसका डिफ्लेक्टेड शेप तो ऐसा बनने जा रहा है, राइट, है ना। तो आपका जो मैक्सिमम थीटा आएगा, थीटा मैक्स तो ये आएगा, है कि नहीं। और डिफ्लेक्शन जो मैक्सिमम आएगा वो तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ये आएगा, है कि नहीं। तो आपको ये फाइंड करना है और ये फाइंड करना है। अब देखो, मोमेंट एरिया थ्योरम क्या बोलता है आपको। मोमेंट एरिया थ्योरम बोलता है कि आपको जहां जो जिस भी दो पॉइंट्स के बीच में आपको स्लोप निकालना है, तो चूंकि ये फ्री इंड है, तो हम लोग रेफरेंस हमेशा कैंटिलीवर में कहाँ लेते हैं, फिक्स सपोर्ट पे। तो आपको जो एरिया निकालना पड़ेगा वो सी से ए के बीच का एरिया निकालना पड़ेगा, मतलब ये टोटल इंटायर एरिया आपको निकालना पड़ेगा। बताओ, ये आपको टोटल एरिया निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। अब ये टोटल एरिया कितना हो जाएगा, ये कौन बताएगा भाई साहब हमें, कैसे निकालोगे आप ये टोटल एरिया। तो स्टेप 3 में हम लोग अब कैलकुलेशन करने वाले। स्टेप 3 में कैलकुलेशन होगा, क्या है, थीटा मैक्स कितना होगा। थीटा मैक्स कितना होगा, डेट विल बी थीटा ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट बी, जो कि मैंने क्लासेस में बता रखा है, ठीक है। तो थीटा एट सी विथ रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट बी, नो बी पे नहीं, ए पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, राइट। ए के रिस्पेक्ट में ना बात करेंगे, हम लोग फिक्स सपोर्ट के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ एम बाई ई आई डायग्राम। वी विल हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ एम बाई ई आई डायग्राम बिटवीन पॉइंट्स, बिटवीन पॉइंट्स ए एंड सी। तो अब बताओ, हमें एरिया निकालना है, एरिया कैसे निकालेंगे भाई साहब। एरिया निकालने के लिए तो बड़ा मशक्कत करना पड़ रहा है। अब देखो यहाँ पे, एरिया के लिए हमें थोड़ा सा अपना तिकड़म बुद्धि लगाना पड़ेगा। अब इस एरिया को निकालने के लिए हमें इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। देखो 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया इस एरिया को। पहला पार्ट 1, दूसरा पार्ट ये, तीसरा पार्ट ये हो गया तुम्हारा पहला पार्ट। ये नीचे वाला हो गया तुम्हारा सेकंड पार्ट, और ये पूरा हो गया तुम्हारा तीसरा पार्ट, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायग्राम फिर से आपके लिए बना दे रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आपका डायग्राम कुछ इस प्रकार से था, ऐसा डायग्राम, है ना, जिसको कि मैंने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया। यही था ना डायग्राम, देखो यही डायग्राम है, मैं इसको यहाँ पे बना रहा हूँ। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब ये वैल्यूज क्या क्या दिए हुए थे हमें, एक बार वैल्यूज का वैल्यू बता दो। ये हमें था 72/EI, ये था 12/EI, ये था 24/EI, राइट। ये 24/EI है, राइट, 24/EI। और ये वैल्यू है तुम्हारा 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये पॉइंट तो ए दे रखा है, ये पॉइंट बी दे रखा है, ये पॉइंट सी दे रखा है। डिस्टेंस हमें मालूम ही है कि ये 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, राइट। अब चलो, हमको जब थीटा ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए बताना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल एरिया निकालना है ना। तो एरिया बताओ, पहले तो एरिया ऑफ 1 बताओ, फिर एरिया ऑफ 2 बताओ, फिर एरिया ऑफ 3 बताओ, ठीक है। तो हम लोग इसको A1 मान लेते हैं, इसको A2 मान लेते हैं, इसको A3 मान लेते हैं। एरिया 1 बताओ बाबू कितना हो जाएगा, एरिया 1 कितना हो जाएगा, यहां तक देखो, ये कितना डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस हो गया 12/EI, और ये डिस्टेंस हो गया 2 मीटर। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 24। कोई है,
किसी में हिम्मत है बताने का तो बता दो यार। अरे 12/EI गुने 2 होगा कि नहीं? ये सारा वैल्यूज नेगेटिव में था, बट हम लोग अभी कैलकुलेट कर रहे हैं। भाई ये कैमरा किसका ऑन है? कैमरा बंद करो। कौन है ये मानो तो। 24, 24/EI। वेरी गुड। इट विल बी 24/EI, है ना? अब एरिया टू का बताओ। टू कौन सा एरिया था? ये वाला टू था ना। टू का एरिया के लिए क्या करते हैं हम लोग? 1/3 BH करते हैं। A2 के लिए क्या करेंगे? 1/3 BH करेंगे ना। तो 1/3 B का वैल्यू तो ये हो जाएगा। नहीं होगा ना भाई? या तो आप इसको ले लो या तो यस सर, इससे। 2 हो जाएगा और ये। H का कितना हो जाएगा? H तो ये हो जाएगा वैल्यू। अब 72 में आप माइनस करो 12, कितना हो जाएगा? 60। 6। तो इंटू 60/EI। अब ये फाइंड करो, ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 एकम 3 और ये 2, तो हो जाएगा तुम्हारा 40/EI। बोलो, हो गया? ठीक है। अरे बोलो अच्छा। अब A3 फाइंड करो। A3 भी देखो तुम्हारा कैसा है, वैसा ही है, वैसा ही फिगर है। तो वहां भी 1/3 बेस इंटू हाइट करोगे, तो 1/3 बेस तुम्हारा क्या हो जाएगा? पूरा 2 मीटर हो जाएगा। और हाइट कौन सा हो जाएगा? ये पूरा हाइट हो जाएगा उसमें। नहीं, ये पूरा हाइट लेना पड़ेगा। बोल दो बच्चा। ये पूरा कितना है? 24 है। तो 1/3 इंटू 2 इंटू 24/EI। तो ये कितना हो जाएगा? 3 1 3, 3 8 24। तो 8 दूनी 16 EI। अरे बोलो, समझ में आ रहा है? बहुत तोड़ के बता रहा हूं मैं, इतना बारीकी से भाई कोई नहीं बताएगा तुम्हें। चलो, अब इसको जोड़ दो भाई। सारा वैल्यूज तो नेगेटिव में आ रहा है बाय द वे। तो ये कितना हो जाएगा? 80/EI आएगा, राइट? अब 80/EI तो आ गया, लेकिन ये कैसा है? क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ये बताओ तुम। हमेशा हम लोग क्या करते हैं? रेफरेंस से लेते हैं। रेफरेंस हमारा हॉरिजेंटल है, तो हमेशा हम लोग रेफरेंस से उस पॉइंट का टेंजेंट लेते हैं। तो ये कैसा हो जाएगा? क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है बच्चा? ये हो गया तुम्हारा थीटा मैक्स। ठीक है। अब अगर हमें डिफ्लेक्शन निकालना रहता, जहां पे कि बाबू सब बोल रहे हैं भाई साहब, सब मेन दिक्कत तो सर डिफ्लेक्शन में आता है, आप वही नहीं बताओ। तो लो भाई, बता दे रहे हैं। अब देखो, डिफ्लेक्शन कैलकुलेशन कैसे करेंगे? डेल्टा मैक्सिमम, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का कैलकुलेशन के लिए आपको क्या चाहिए? फिर से हमें डायग्राम बनाना पड़ जाएगा भाई। चलो डायग्राम फिर से बनाते हैं, नहीं तो फिर उसमें मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये ऐसा है, फिर ये ऐसा है, राइट? ये ऐसा है। अच्छा, ये ऐसा नहीं था डायग्राम ना, डायग्राम थोड़ा नीचे भी गया है। तो डायग्राम को थोड़ा नीचे भी ले जाना पड़ेगा। ये ऐसा एक बार जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। ये डायग्राम है असल में हमारा। और असल में ये थोड़ा नीचे भी गया है, तो इसको थोड़ा सा नीचे दिखा दो। ये ऐसा डायग्राम। ये वैल्यूज दिया हुआ है हमें। ये कितना दिया हुआ है? 72/EI। ये दिया हुआ है 12/EI। और ये दिया हुआ है 24/EI, है ना? इस फिगर को हम लोग 3 भाग में डिवाइड किए हैं। इसको 1 बोल रहे हैं, इसको 2 बोल रहे हैं, इसको 3 बोल रहे हैं। ऐसे ही कर रहे थे। अब देखो, आपको डिफ्लेक्शन कहाँ फाइंड करना है? आपको डिफ्लेक्शन फाइंड करना है सी पे, है कि नहीं? सी पे फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट ए, है कि नहीं? यहीं पे ना करना है भाई साहब। हम लोग ए पे रेफरेंस टेंजेंट खींचेंगे,
ए पे रेफरेंस टेंजेंट खींचेंगे और फिर सी पॉइंट का डिफ्लेक्शन पॉइंट यहाँ पे है, सी पॉइंट तो यहाँ पे आ गया ना। कोई मैसेज कर रहे हैं क्या? हंस कह रहा है आयुष है। चलो, तो हम लोग क्या करने हैं, सी पॉइंट का डिफ्लेक्शन देख रहे हैं ए के रिस्पेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फाइंड करने वाले हैं डिफ्लेक्शन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट ए। तो हम लोग सी का डिफ्लेक्शन देख रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि हर एरिया का मोमेंट लेना पड़ेगा सी के रिस्पेक्ट में। जैसे फर्स्ट एरिया का जो ये जो फर्स्ट एरिया है उसका अगर एरिया A1 है तो उसका डिस्टेंस, मान लो इसका सेंट्रॉइड यहाँ पे है G1 है, इस एरिया का सेंट्रॉइड G1 यहाँ पे है, तो इसका डिस्टेंस यहाँ से सी पॉइंट से ये निकालना पड़ेगा। फिर हमें सेकेंड एरिया का मान लो सेंट्रॉइड G2 यहाँ है, तो हमें उसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा x2 सी पॉइंट से। फिर थर्ड एरिया का सेंट्रॉइड मान लो कहीं यहाँ है G3 है, तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा x3। बात समझ में आ रहा है? हर एरिया का सेंट्रॉइड का डिस्टेंस कहां से फाइंड करना पड़ेगा, सी पॉइंट से। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे कि सी का डिफ्लेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट ए कितना हो जाएगा, a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3। मोमेंट ऑफ एरिया ए, मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर, ये वाला पार्ट का एरिया सी पॉइंट से, तो क्या किए, उसका एरिया लिए और उसका सेंट्रॉइड का डिस्टेंस सी से उसको गुना कर दिए, तो हमें क्या पता चल गया, उस फर्स्ट पार्ट का एरिया का मोमेंट पता चल गया सी पॉइंट से। अब ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो दिक्कत आएगा x1 x2 बताने x3 बताने, तो हम लोग सबसे पहले वही कैलकुलेट करते हैं। आ जाओ, x1 का वैल्यू बताओ। x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो ये डिस्टेंस 2 मीटर दिया हुआ है और ये पूरा डिस्टेंस 2 मीटर है, ये डिस्टेंस 2 मीटर है यहाँ से यहाँ, और ये डिस्टेंस 2 मीटर है। अब तुमको ये पता चल रहा है कि ये कैसा होने जा रहा है, फर्स्ट फिगर रेक्टेंगल होने जा रहा है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस तो 2 मीटर हो गया, राइट? अरे बोल दो भाई, ये 2 मीटर हो गया। सर 1 मीटर होगा सर। ओ सॉरी, हाँ 1 मीटर, वेरी गुड। देखो 10 मिनट ही बचे हैं, जल्दी से खत्म करना पड़ेगा इस क्वेश्चन। तो ये कितना हो गया, 1 मीटर हो गया, और 1 मीटर और प्लस 2 मीटर, तो 3 मीटर हो गया x1 का वैल्यू। 1 मीटर प्लस 2 मीटर मतलब हो गया 3 मीटर। उसी तरह x2 का वैल्यू बता दो, x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, x2 कौन सा है, ये डिस्टेंस। अब ये देखो, मैंने ये फिगर आपको बताया था, जब मैं ये फिगर बताया था तो आपको बताया था कि इसका जो सेंट्रॉइड होता है, इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना होता है, 3/4 b होता है, अगर ये पूरा b है तो अब बताओ x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस तो 3/4 b हो जाएगा, मतलब कि 3/4 इंटू बी, टोटल कितना है यहाँ से यहाँ तक 2 है कि नहीं, बोल दो भाई। यस सर। हम्म, तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 2 नहीं 4, मतलब 1.5 मीटर। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1.5 है, और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस तो 2 मीटर है, तो 1.5 प्लस 2, तो ये हो गया तुम्हारा 3.5 मीटर। ठीक है। उसी तरह x3 का डिस्टेंस, अगर x3 का बताओगे तो ये फिर से यही डायग्राम आ गया, तो फिर से ये कितना हो जाएगा, x3 3/4 b, तो ये 3/4 इंटू बी, मतलब 2 2 नहीं 4, मतलब ये 1.5 आ गया, है कि नहीं। तो ये 1.5 मीटर, बोलो। बस यहीं पे कंफ्यूजन है, जो भी दिक्कत आएगा ना यहीं पे आएगा, बता दो जो लोग लाइव हैं। बन जाएगा इसके आगे। यहीं यहीं पे दिक्कत है, बाकी तो आसान है, फिर उसके बाद तो फिर सिंपल कैलकुलेशन है कि नहीं। जिसको ये समझ में आ गया उसको पूरा समझ में आ गया। तो सर डिफ्लेक्शन, पिछला वाला बीम में तो कैसे होगा सर, वहां पर डिफ्लेक्शन सी पर।
कौन सा? सर जो पहले वाला मीटिंग में बता रहे थे, इसके पहले वाला अरे मीटिंग में छोड़ जहाँ दो पर ना, अब यूडी। जो नहीं है अब उसको दिमाग लगा के क्या फायदा, पहले यहाँ देखो ना। ये समझ में आया? यस ये सर। समझ में आया? पहले ये बताओ, कौन पूछ रहा था सवाल? यस सर, समझ में आ गया। आयुष। यस सर। चलो, ये समझ में आ गया तो काम हो गया। अब बता दो, A1 का वैल्यू तो हम लोग कैलकुलेट करके रखे, बे किए हैं, कितना गया A1 का वैल्यू 24/EI इंटू X1 का वैल्यू, मतलब बोल दो बच्चा, 3। 24/EI इंटू 3, फिर प्लस A2 का वैल्यू 40/EI इंटू X2 का वैल्यू तो था ही जी 3.5 प्लस A3 का 3.5। वैल्यू, A3 कितना गया था 16/EI और इंटू X3 कितना है 1.5। अब इसको गुना करके सॉल्व कर दो यार, 24 × 5 40 35 चौक है, देखो सॉल्व करो, कोई बताओ कितना आ रहा है वैल्यू, नहीं तो हमें कैलकुलेटर में सॉल्व करना पड़ेगा। 4 5 21 के 0 4 के बाद 140 और इधर 16 × 15 180 6 5 30 40 इधर 4 3 12, टोटल वैल्यू हो गया 236/EI। दिस इज द डिफ्लेक्शन। कैसा है डिफ्लेक्शन? डाउनवर्ड्स है। तो जब आप एग्जाम में लिखोगे तो आप लिखोगे हैंस मैक्सिमम स्लोप इज इक्वल्स टू, जितना आया, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जितना आया। आप ये सारी चीजें यहाँ पे लिखोगे। बात समझ में आया? तो ये था तुम्हारा पूरा कारनामा। मैं इसको भेज दे रहा हूँ ग्रुप में। कौन सा है ये? आज क्या है ना, आज 18 तारीख है, राइट? चलो मैं इसको भेज दूंगा। बोलो, किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? किसी भी पॉइंट में डाउट है? स्टेप 1 देख लो। स्टेप 2 में हमने M/EI डायग्राम बनाया, लेकिन उससे पहले हमें BMD डायग्राम बनाना पड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम इज चेंजिंग। ठीक है, आपको ऐसे स्टेप 1 स्टेप 2 इसी जो स्टेप्स में कर रहा हूँ, ये दिस इज स्टेप 3, दिस इज स्टेप 3 एंड दिस इज योर स्टेप 4। थर्ड स्टेप में स्लोप कैलकुलेट किया, स्टेप 4 में डिफ्लेक्शन कैलकुलेट किया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ऐसे एग्जाम में शो करना है। अगर आपको वैल्यू दे देगा EI का, तो EI का वैल्यू आप पुट कर देना, लेकिन कोशिश करना ना बाद में पुट करें। ठीक है, बस समझ में आया? तो उससे क्या होगा, आप E और I का वैल्यू रख देना ऐसे ही जैसे मैंने कैलकुलेट किया है, बाद में जाके पुट कर देना। चलो, किसी को डाउट है? जो लोग लाइव होंगे तो ये सेशन मुझे लगता है कि बहुत ही हेल्पफुल रहा आप लोगों के लिए। जो लोग लाइव होंगे वो लोग समझ रहे होंगे, जो लोग लाइव नहीं होंगे वो लोग नहीं समझ रहे होंगे। मोनू बाबू, सूरज, कुशवाहा, निरसा वाले। सर नहीं सर, जगन्नाथपुर। ये सूरज कौन है? ए हेलो बाबू, कौन है ये? बड़ा भयानक है हेयर स्टाइल है इसका। चलो ठीक है, फिर सर, हम लोग, सेकेंड स्टेप। सर बोलो बोलो। सेकेंड स्टेप में, सेकेंड स्टेप में जाइए ना थोड़ा हाँ क्या दिक्कत हो गया सेकेंड जाइए स्टेप? ना, थोड़ा सा वहाँ पे थोड़ा डाउट था। ये -24/EI कैसा है? क्योंकि मेरा मतलब कभी कभी रुक जाता था, वीडियो स्क्रीन नहीं दिख रहा था, इसीलिए कंफ्यूज है। -24/EI इसलिए आया कि भाई B के बाद देखो ना, देखो ये 12/EI कैसे आया था, हम लोग क्या किए थे, -24/2EI किए थे, तब आके आया था जी जी। -12/EI। लेकिन B के ठीक बाद अगर तुम देखोगे तो I का वैल्यू तो I ही है, 2I तो है नहीं, वो तो जी सर। -2.24/EI हो जाएगा ना फिर। हाँ समझ में आया? जी सर। जी और कोई डाउट किसी को? सर, रिकॉर्ड हुआ है तो वॉइस के साथ रिकॉर्ड हुआ है ना सर? चाहे तुमको डर लग रहा है क्या अपने वॉइस से? नहीं सर।
मतलब कि कहीं कहीं वीडियो जा रहा था सर, मतलब कि कभी कभी जैसे कि स्क्रीन, आपका स्क्रीन दिख ही नहीं रहा था, और तो फिर तुम्हारी नेटवर्क के प्रॉब्लम के कारण हो रहा होगा। ठीक है, बाकी जी मैं सर, इसको यूट्यूब इसीलिए पे सर अपलोड करने जा रहा हूँ, बाद, ये डाउट सेशन को मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, जी क्योंकि सर वहाँ देख सकते हैं एक बार और। हाँ देख सकते हो, देखते हैं कितना समय में अपलोड जी हो सर। जाएगा ये। ठीक है, जी सर। चलो फिर, ओके बाय एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम। बाकी आप देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में 2 मिनट में फट से बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, आपको क्या क्या कर लेना है, अब इससे ज्यादा मैं क्लासेस नहीं दे पाऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई बीम एकदम देख लेना। आई बीम का कैलकुलेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस के अबाउट दे देगा। मान लो जैसे, अब मैं पूरा कैलकुलेट करने के लिए नहीं बता रहा, मैंने पूरा आपको बताया हुआ है एक बार आई बीम का कैलकुलेशन। मैंने कहाँ तक बताया आपने, मैंने बताया है पहले उसका न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, लेकिन हो सकता है आपको कैलकुलेट करने कहाँ पे दे दे, आपको दे देगा ये एकदम बॉटम फाइबर के about। बात समझ में आया कि नहीं? तो आप लोग क्या करोगे, 3 भाग में उसको डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करोगे A1, इसको डिवाइड ऐसे डिवाइड करोगे, फिर ये A2 हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा आपका A3। राइट, 3 फिगर आपका बनेगा, A1 A2 और A3। फिर जब आप निकालोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आप क्या करोगे, पहले तो फर्स्ट फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके अपने ही एक्सिस के अबाउट निकालोगे, फिर उसका डिस्टेंस लोगे यहाँ से। बात समझ में आ रहा है? फिर A2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे उसके अपने सेंट्रॉइड से, फिर उसका डिस्टेंस लोगे यहाँ से और पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे। फिर थर्ड वाला का आप लोगे और फिर उसका डिस्टेंस निकालोगे, और फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम से इस एक्सिस के अबाउट निकालोगे। ठीक है, ये मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मैं बोल दिया आएगा तो आएगा, याद रखना। दूसरा क्वेश्चन आपका जो मैंने अभी बताया, ये क्या बताया मैंने, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, मोमेंट एरिया मेथड, ये तो कर ही लेंगे। ठीक है, मोमेंट एरिया मेथड का। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है मेरा जो SFD BMD का हम भेजे है PDF, वो कर लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उस PDF में मैंने आपको जो क्वेश्चंस दिया हुआ है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम का, सिंपली सपोर्टेड बीम रहेगा ऐसा, और कहीं पे एक पॉइंट लोड रहेगा, इसका SFD BMD देख लेना।